नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रियासी की पहाड़ियों में आज भी एक ऐसा झरना बहता है जहां पानी से ज्यादा आस्था की धारा दिखाई देती है। चनाब नदी के किनारे स्थित सियार बाबा का ये झरना करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और उत्तर भारत के ऊंचे झरनों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह झरना हजारों सालों से लगातार बह रहा है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इसका पानी आखिर आता कहाँ से है। दूर से देखने पर इसका पानी दूध जैसा दिखाई देता है, जिसे लोग भगवान शिव की जटाओं से बहती दूध की गंगा भी मानते हैं। संतान प्राप्ति से जुड़ी मान्यताओं के चलते दूर दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कुछ साल पहले यहां एक हादसा भी हुआ, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से झरने के नीचे जाने पर रोक लगा दी गई। आस्था, रहस्य और सवालों के बीच बहते इस झरने की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में स्थित सियार बाबा का झरना करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और उत्तर भारत के ऊंचे झरनों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये झरना हजारों सालों से लगातार बह रहा है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इसका पानी आखिर आता कहां से है। दूर से देखने पर झरने का पानी दूध जैसा दिखाई देता है, जिसे लोग भगवान शिव की जटाओं से बहती दूध की गंगा भी मानते हैं। सियार बाबा के झरने से जुड़ी सबसे गहरी मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। स्थानीय निवासी राम गोपाल रैना बताते हैं कि ये झरना उनके लिए सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें यहाँ झरने के नीचे स्नान करने के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई। इसी विश्वास के चलते आज भी दूर दराज से महिलाएं यहाँ दर्शन के लिए पहुँचती है। ये सियार बाबा है। सियार बाबा जी एक नाग के रूप में थे और ये जो आप पानी झरना देख रहे हो, ये शायद ही इतना ऊंचा झरना कहीं पर मिलेगा आपको। मैं एक्समैन हूँ, मैंने दुनिया देखी है और इंडिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन इतना ऊंचा झरना कहीं पर भी नहीं है। और ये जो आपको पहाड़ी के ऊपर से जहाँ से पानी दिख रहा है, बस यहीं से पानी निकल रहा है, कोई पीछे से कहीं नाले नूले से नहीं आ रहा है। और जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये जो झरना जब चलता था तो ये दूध की धार होती थी और यहाँ पर कोई भी जिसके जैसे कोई बच्चा नहीं होता था तो उसके मतलब यहाँ नहाने से उसके जो है बच्चे होते थे। इसका एग्जांपल एक बताऊंगा आपको। यहाँ पर CISF के कमांडेंट थे राजेंद्र सिंह, वो हिमाचल के रहने वाले थे। उनका छोटा भाई था, उसको 10 साल शादी वो हो गए थे, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से बोला था, तो मैंने उनको बोला था यहाँ पर आकर के वो नहाएंगे तो हो जाएगा। और वो आए भी और यहाँ पर नहा के गई उनकी छोटे भाई की मिसी, और नहाने के बाद में 1 साल के अंदर उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और लड़के के बाद में दूसरा भी लड़का पैदा हुआ। इस झरने की, इस स्थान की, सियार बाबा की इतनी ज़्यादा मतलब महत्व है। गांव के बुजुर्ग ओमदत्त बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक सतयुग में इस झरने से वास्तव में दूध बहता था। उनका कहना है कि कलयुग में कुछ लोगों ने उस दूध को इकट्ठा कर बेचने की कोशिश की, जिससे बाबा नाराज हो गए और दूध जल में बदल गया। ओमदत्त ये भी कहते हैं कि उनके अपने घर में संतान की प्राप्ति इसी झरने के नीचे स्नान के बाद हुई, इसीलिए उनकी आस्था आज भी अटूट है। वहीं पिछले 40 सालों से यहाँ पूजा कर रही महिला पुजारी कहती हैं कि बाबा में अपार शक्ति है और सच्चे मन से आने वालों की मन्नतें आज भी पूरी होती हैं। ये प्राचीन है, हमारे बाप दादा इसी से साथ जुड़े थे। अपनी बात करता हूँ, मेरे बड़े लड़के के बाद एक लड़का हुआ था घर में, तो वो दुनिया से छोटा बच्चा ही चला गया। तो हमने सियार बाबा उसका स्नान कराया घर वाली का, और उसके बाद में हमारे लड़का हुआ है और लड़का अब काम भी कर रहा है, उसके आगे भी लड़के हैं। तो इसकी इतनी मानता है क्योंकि सियार बाबा की जो एक नाग था जो बंगाल में ले गए थे, इधर से कोई कहते हैं, इसमें दूध बहता था। हमारे लोगों ने छोड़ना शुरू किया उस समय, उसके बाद भी आज ऊपर से देखने में लगता है दूध ही आ रहा है। बाकी ये नीचे जो स्नान करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। करोड़ों साल पुरानी जगह, अरबों साल पुरानी है और दूध का धारा है, बहुत शक्ति वाली जगह है। संतान प्राप्ति के लिए ये जगह है और जिसके संतान नहीं होती है उनके पुत्र प्राप्ति होती है। जल ये कहाँ से आ रहा है? ये दूध की धारा है। हाँ, दूध की धारा है। दूध की धारा कहाँ से आ रही है? ये गंगा है, गंगा की, शिव जी के जटों से गंगा बहती है। आप कब से हो यहाँ? मुझे अब 40 साल हो गए।
इधर ही पूजा करते हैं हाँ आप? जी 40 साल। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ जब पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से झरने के नीचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पर्यटक बताते हैं कि भले ही नीचे जाना मना है, लेकिन दूर से दर्शन करने पर भी एक अलग ही शांति महसूस होती है। स्थानीय अर्जुन सिंह का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सकें। और मेरे हिसाब से आना चाहिए और लोगों को अलाउ करना चाहिए अंदर जाने के लिए और लिमिटेशन में करना चाहिए। हिमाचल में भी वाटरफॉल है, लोग जाते हैं नीचे, वहाँ पे दूसरी जगह स्नैपिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। आल्दो इसकी बताया कि धार्मिक वैल्यू भी है, कुछ लोगों को मन्नतें भी पूरी होती हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से अलाउ करना चाहिए जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन से हम ये भी कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको थोड़ा सुधारा जाए और जो वाशरूम वगैरह बनाए जाएं। हाँ, यहाँ पे कोई भी जो बीमार इंसान हो, यहाँ पे अगर स्नान कर लेता है या जो महिला है कहीं वजह से जो रोग होते हैं उनको, तो वो अगर यहाँ पे स्नान करते हैं तो उस रोग मुक्त हो सकता है। आज भी सियार बाबा का झरना उसी रहस्य के साथ पहाड़ियों से गिरता है। पानी का स्रोत अब भी एक अनसुलझा सवाल है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। जहां विज्ञान सवाल करता है, वहीं विश्वास जवाब देता है। और शायद यही वजह है कि सियार बाबा का झरना आज भी श्रद्धा, रहस्य और शांति का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोग पिछले कई सालों से सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं कि सरकार इसके बारे में सोच विचार करे और एक बार फिर इस इलाके का विकास करे, यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करे। टूरिज़्म विभाग जिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यहाँ के लोग मांग करते हैं, शौचालय की सुविधा हो, पीने का पानी की सुविधा हो, नीचे स्नान करने के लिए लोगों को जाने दिया जाए, क्योंकि लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है। लेकिन आज भी जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कुछ लोगों को जानकारी मिलती है, तो कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। सियार बाबा का ये झरना आज भी उसी रहस्य के साथ पहाड़ियों से गिरता है। पानी का स्रोत अब भी एक अनसुलझा सवाल है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। भले ही झरने के नीचे जाना प्रतिबंधित हो, लेकिन दूर से दर्शन करने पर भी श्रद्धालुओं को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। जहां विज्ञान सवाल करता है, वहीं विश्वास इसका जवाब देता है। और शायद यही वजह है कि सियार बाबा का झरना आज भी श्रद्धा, रहस्य और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।